आरटीई एक्ट की धारा 23(2) 2017 का संशोधन और इसकी व्याख्या करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को आदेश दिया, इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आखिर शिक्षक इतने आहत क्यों हैं? आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसी का हम विश्लेषण करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरटीई एक्ट 2009 कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया, केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि धारा 370 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। इसलिए उस समय जम्मू एंड कश्मीर में आरटीई एक्ट को लागू नहीं किया जा सका। इसमें शिक्षकों की नियुक्तियों में टेट को न्यूनतम योग्यता के रूप में शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया था। आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के तहत राज्यों को 5 वर्ष के लिए रिलैक्सेशन दिया गया था। इस रिलैक्सेशन में राज्य सरकारों को यह कहा गया था कि इस दौरान नॉन टेट पास किए हुए शिक्षकों की भर्ती भी की जा सकती है, बशर्ते उन शिक्षकों को 5 वर्ष के भीतर टेट पास करना आवश्यक होगा। इसमें कहा गया था कि shall acquire such minimum qualification within a period of 5 years। आमतौर पर जब कोई कानून बनता है तो उसमें may और shall का प्रयोग किया जाता है। may शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां उस कानून को मैंडेटरी नहीं माना जाता है, लेकिन shall शब्द का प्रयोग इसे मैंडेटरी बनाता है। लेकिन shall शब्द लगाने के बावजूद, इसे मैंडेटरी होने के बावजूद इसमें कोई पीनल प्रोविजन नहीं दिया गया था, अर्थात इसमें कोई दंडात्मक कार्रवाई की बात नहीं करी गई थी। इस कानून में ऐसा नहीं कहा गया है कि जो शिक्षक 5 साल के भीतर टेट पास नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होगा, उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई क्या होगी, उनकी नौकरी रहेगी कि उनकी नौकरी जाएगी या उनके ऊपर कोई जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा इस कानून में कहीं नहीं कहा गया है। 2017 में जब इस एक्ट में संशोधन आया तो सभी शिक्षकों को 4 साल का और वक्त दिया गया टेट पास करने के लिए। इसमें भी shall शब्द का प्रयोग तो किया गया, अर्थात इसे मैंडेटरी बनाया गया कि सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक टेट पास कर लेना आवश्यक है। लेकिन इसमें भी कोई दंडात्मक कार्रवाई या कोई पीनल प्रोविजन नहीं किया गया था, अर्थात यदि कोई शिक्षक 31 मार्च 2019 तक टेट पास नहीं करता है तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई क्या होगी, क्या उसकी नौकरी रहेगी या जाएगी, या उसके ऊपर जुर्माना लगेगा या उसका प्रमोशन रुकेगा। और यही पीनल प्रोविजन या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होने के कारण 31 मार्च 2019 तक जो भी शिक्षक टेट पास नहीं किए थे उनके ऊपर समय निकलने के बाद भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। ना ही उनका प्रमोशन रुका, ना ही उनकी सेवा गई और ना ही उनके ऊपर कोई जुर्माना लगाया गया। टेट पास नहीं करने के बावजूद भी उनकी नौकरी सुरक्षित रही और वे शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। लेकिन 1 सितंबर 2025 को इसी कानून की व्याख्या करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उसमें 2 बड़ा अंतर था। पहला अंतर यह था कि इस कानून को, अर्थात टेट पास करने की जिम्मेदारी को सभी शिक्षकों के ऊपर थोप दिया गया, अर्थात उन शिक्षकों को भी इस दायरे में ला दिया गया जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने से पहले हुई थी, जबकि मूल कानून में उन शिक्षकों के ऊपर टेट लागू करने का कोई इरादा नहीं था। आरटीई कानून का कभी उद्देश्य नहीं था कि इसे उन शिक्षकों पर भी लागू कर दिया जाए जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट आने से पहले हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर इसकी व्याख्या त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई है। दूसरा अंतर यह था कि इसमें पीनल प्रोविजन को डाल दिया, अर्थात दंडात्मक कार्रवाई इसमें जोड़ दिया गया। इस निर्णय में
टेट को अनिवार्य करते हुए टेट नहीं पास करने वाले शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अर्थात यदि कोई शिक्षक दिए गए 2 वर्ष के अंदर टेट पास नहीं करता है तो उसे आवश्यक रूप से सेवानिवृत्ति दी जाएगी। ऐसा इस कानून में कहीं नहीं कहा गया था। कानून में अनिवार्यता तो थी, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था नहीं थी। यदि कानून बनाने वाले संसद का मंशा ऐसा होता तो कानून में इसका जिक्र जरूर किया गया होता और 31 मार्च 2019 तक टेट पास नहीं करने वाले शिक्षकों की नौकरी चली गई होती। आखिर 31 मार्च 2019 के बाद भी ऐसे शिक्षक जिन्होंने टेट पास नहीं किया वो सेवा में कैसे बने रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि कानून बनाने वाली संसद यह तो चाहते थे कि RTE एक्ट लागू होने के बाद जिन शिक्षकों की भर्ती हुई है उन्हें टेट पास करना अनिवार्य तो है, लेकिन टेट पास नहीं करने वाले शिक्षकों के ऊपर इतनी बड़ी दंडात्मक कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे। यह सुप्रीम कोर्ट का खुद का उपज है, मनमानापन है जो कानून के दायरे से बाहर है। यदि RTE कानून बनाने वाली संसद का इरादा ऐसा होता कि टेट पास करना या न्यूनतम योग्यता को हासिल करना इतना ज्यादा आवश्यक है और इसे पास नहीं करने वाले शिक्षकों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जानी है तो इसके लिए क्या दंड होगा इसकी भी चर्चा इस कानून में जरूर की जाती है। पूरे कानून में टेट न पास करने वाले शिक्षकों को क्या दंड दिया जाएगा, क्या उसकी नौकरी रहेगी या नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा या उसके प्रमोशन रोके जाएंगे, कानून में ऐसा कोई दंडात्मक प्रोविजन नहीं किया गया है। और यही कारण है कि 31 मार्च 2019 तक जो शिक्षक टेट पास नहीं भी किए हैं उनकी नौकरी अभी तक बरकरार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तो 2025 में आया है। आखिर ऐसे शिक्षक 2019 से लेकर 2025 तक सेवा में कैसे बने हुए हैं? सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? उन्हें सेवा से मुक्त क्यों नहीं किया? इससे ऐसा लगता है कि इस कानून में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। बहरहाल यह मेरा खुद का विश्लेषण है और यह किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है और ना ही किसी की भावना को आहत करने की कोई ऐसी मेरी मंशा है। कैसा लगा यह विश्लेषण, कैसी लगी जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।